हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे AIPGT 2024 का जो कट ऑफ है, जो रिड्यूस हुए हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड एक सर्कुलेट हो रहा है जो नोटिफिकेशन है वो, ठीक है। मैंने ऑफिशियल NCSM के वेबसाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्राई किया और उसके बाद में मुझे क्या मिला क्या नहीं, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे मैं विद प्रूफ दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात तो ये है कि हम लोग ऑथेंटिक न्यूज़ को ही अपन लेके चलते हैं, ओके। और यहाँ पे ऑफिशियली अगर आप देखो, ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन दिखाने से पहले मैं आपको थोड़ा ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चल ले जाता हूँ, ठीक है। और वहाँ पे अपन थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर। तो जब मैं NCISM का वेबसाइट देखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो NCISM की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर आप चेक करोगे तो कहीं पे भी ये सर्कुलेशन आपको सर्कुलेट होते हुए नहीं दिखाई देगा, जो अभी ग्रुप में या फिर बहुत सारे मीडिया में आपके इधर उधर सर्कुलेट हो रहे हैं। मैंने इसको बहुत ट्राई किया, ठीक है, बट मुझे ये जो सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, सर्कुलर, वो मुझे नहीं मिला। बट इसके बाद में मैंने जस्ट इसके बाद में ऑफिशियली NCH का वेबसाइट भी विज़िट किया। पहले तो इसके ऑथेंटिसिटी को अपन थोड़ा परखेंगे, उसके बाद में बात करेंगे कौन से स्टेट है। तो जब मैं NCH के वेबसाइट के ऊपर गया होम्योपैथिक का, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये नोटिफिकेशन मिल गया होम्योपैथी वालों के लिए, ठीक है। इसको ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर लिया था और तो इससे ये चीज़ तो क्लियर होता है, ठीक है, कि जो कट ऑफ है वो रिड्यूस हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ उन्होंने मेंशन किए हैं AIPGT का जो कट ऑफ है, ठीक है। भले ही मुझे NCISM के ऑफिशियल साइट के ऊपर ये नोटिफिकेशन ना मिला हो, लेकिन NCH के वेबसाइट के ऊपर जो है नोटिफिकेशन मिल गया है, तो ये तो एकदम क्लियर है कि सभी स्टेट्स को ये नोटिफिकेशन चला गया है, जो काउंसलिंग बोर्ड है उनको, ठीक है। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि ये जो नोटिफिकेशन सर्कुलेट हो रहा था एक्चुअली में NCISM का, ये बिल्कुल सही है करके, ठीक है। वहाँ पे 11 तारीख को सर्कुलेट हुआ था, यहाँ पे 12 तारीख को जो नोटिफिकेशन है वो आया है कि 15% जो है आपका रिड्यूस हुआ है कट ऑफ, ठीक है। CCC का जो सेल है उनको भी ये लेटर रिसीव हो गए हैं, ठीक है, और बाकी लोगों को जो भी स्टेट बोर्ड है उनको भी रिसीव हो गए हैं ये नोटिफिकेशन, ठीक है। तो 15% रिड्यूस हो गया है, यानी कि जो 50% था वो अब 35% अगर पाए हैं, ठीक है, तो उन लोग भी एलिजिबल हैं अब जो है काउंसलिंग कराने के लिए। तो पहली चीज़ तो ये है, ठीक है। ये सारे बच्चों के लिए जिन लोग वेट कर रहे थे कट ऑफ रिडक्शन का, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, ठीक है। तो ये वही नोटिफिकेशन में आपका बोला गया द स्टेट UTI डायरेक्टर, स्टेट UT काउंसलिंग अथॉरिटी, ठीक है, इन सबको ये जो है लेटर लिखा गया है कि रिडक्शन ऑफ मिनिमम परसेंटाइल criteria of NEET PG 2024 and AIPGT 2024 admission in undergraduate and postgraduate course of I use for the academic year 2025 ठीक है। तो ये आपका है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 15% जो है रिडक्शन हुए हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का तो ये सवाल है कि सर यहाँ पे जो काउंसलिंग है वो CCC का तो स्टे भी राउंड हो गया है, उसका भी रिज़ल्ट आ गया है। अब हम कौन से स्टेट को काउंसलिंग करें, ठीक है। अगर आप ऑल ओवर इंडिया से हो तो कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ की काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल हो, उनके बारे में यहाँ पे मैं इस वीडियो में बात करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये है, अगर आप देखोगे तो कर्नाटका स्टेट के भी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग हो रही है। कर्नाटका में भी पूरी जो है राउंड अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, फर्स्ट राउंड का भी रिजल्ट है और सेकेंड राउंड का अभी स्टार्ट हुआ है। तो कर्नाटका में आप सेकेंड राउंड में तो आप सीधा पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन जो मॉप अप राउंड या थर्ड राउंड है उसके लिए आप एलिजिबल रहोगे, ठीक है, क्योंकि उसकी रजिस्ट्रेशन अलग से होती है, ठीक है। तो जो बच्चे, सबसे पहले बात तो ये है कर्नाटका में ही सबसे बड़ी ज़्यादा सीट है, आपको भी पता है, ओके। और बहुत सारे बच्चे वहाँ के एलिजिबल नहीं थे। ऑल इंडिया लेवल के जो भी बच्चे हैं, जिन लोग कर्नाटका के कॉलेजेस में अपना PG करना चाहते हैं, ऑल इंडिया के थ्रू सीट उठाना चाहते हैं, तो उनको लिए स्टे राउंड खुला रहेगा। स्टे राउंड में वापस से रजिस्ट्रेशन होगा और उसमें उन लोग जो है एलिजिबल रहेंगे, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। पहला कौन सा हो गया आपका कर्नाटका। अब जिनको कर्नाटका नहीं जाना है, ठीक है, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है, तो उनके लिए अभी ऑप्शन में है, एक तो उन लोग क्या है स्टे राउंड अटेंड कर सकते हैं
एमपी का, ठीक है। इसके अलावा यूपी का भी अटेंड कर सकते हैं स्टे वैकेंट राउंड, ठीक है, या फिर अभी जो आने वाले राउंड है उनके लिए, क्योंकि इनमें कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन वाला प्रावधान नहीं है। मतलब क्या होता है कर्नाटका में, पहले आपको ऑफलाइन वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। पहले तो आप एक बार, जैसे गुजरात का पता होगा आपको, पहले पिन परचेसिंग होता है, पिन परचेसिंग के बाद में चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उनमें शायद स्टे राउंड या 4 राउंड का जो है पिन परचेसिंग ऑलरेडी हो चुका है, जो शायद 14 तारीख को लास्ट डेट था, ठीक है। तो गुजरात के भी जिन लोगों ने भर दिया होगा उनके लिए तो बढ़िया है, जिन्होंने नहीं भरा होगा उनके लिए एमपी यूपी, यहाँ पे कोई भी पिन परचेसिंग नहीं रहता, यहाँ पे सीधा रजिस्ट्रेशन रहता है। जबकि गुजरात, कर्नाटका, यहाँ पे पहले पिन परचेस करना पड़ता है, एक हिसाब से आपको पहले काउंसलिंग के लिए अलग रजिस्ट्रेशन होता है, फिर उसके बाद में आपका राउंड वाइज अलग से होता है। तो एक मेन रजिस्ट्रेशन होगा वो अलग होगा, फिर उसके अंदर राउंड वाइज होगा। तो ये कर्नाटका गुजरात में मेनली होता है, बाकी स्टेट्स में नहीं होता। तो यहाँ पे अलग है थोड़ा, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई करना पड़ता है जैसे कर्नाटका में। तो इसी वजह से सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में आपने अगर वो वाला वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस नहीं किया है तो आप नहीं कर पाओगे आगे के राउंड। इसी वजह से वो वापस से कब होगा, फिर से शायद थर्ड राउंड या मोपअप राउंड में वापस से होता है कर्नाटका में, ठीक है। तब आप उसका कर सकते हो, मतलब जो काउंसलिंग है वो, क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ सीट जाते हैं। इसके अलावा एमपी में भी कर सकते हो, यूपी में भी कर सकते हो, जो ऑल इंडिया की सीट से भी बची हुई है, ठीक है। स्टेट काउंसलिंग बोर्ड में जाओगे तो वहाँ पे आप दिख जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड का भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ऐसे हैं ये जगह, ठीक है, जहाँ पे अभी भी काउंसलिंग बचा हुआ है या काउंसलिंग हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे आप जो है काउंसलिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपका बताना था मेरे को। ओके, तो फिर अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।